जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए TTV
www.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में, ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारीजनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ।
मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। तारा बरजातिया। नमोस्तु गुरुदेव। मन पुद्गल है तो यह कहाँ अवस्थित है, क्या ये जान सकते हैं? मन पुद्गल है तो शरीर के अंदर ही स्थित है ना। इतना तो जान ही लो, शरीर के बाहर नहीं है और शरीर के बाहर किया भी नहीं जा सकता। रहता कहाँ है? शरीर के अंदर रहता है। जहां जहां इसका उपयोग लगेगा वहीं वहीं पर इसकी रचना हो जाती है ना। मतलब जहां जहां ये अपनी उपयोग की परिणति को ले जाएगा वहीं वहीं पर इसकी रचना तुरंत उसी समय पर मन की हो जाती है। इसलिए मन का एक ठिकाना नहीं है इंद्रियों की तरह, यह जानना। इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा है। इंद्रियां एक ठिकाने पर रहती हैं, मन का कोई ठिकाना नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है मन का कोई ठिकाना नहीं है। और जब मन का ठिकाना नहीं दिखता तब पूछा जाता तेरा मन ठिकाने पे है कि नहीं। तो इसलिए मन का ठिकाना शरीर के अंदर है, इतना ही जानो। जहां ज्ञान की परिणति चली जाए वहां तक जानो। मनोरमा जी, नमोस्तु महाराज जी।
क्या भाषा भी अनादि है? विचार तो भाषा के बिना नहीं किए जा सकते। क्या विचार भी पौद्गलिक होते हैं? विचार आत्मा की ज्ञान शक्ति के कारण से होते हैं, और भाषा जो होती है वो भाषा वर्गणाओं की प्रकटता के कारण से होती है। भाषा वर्गणा अनादि हैं, विचार अनादि नहीं होते हैं। जो भाषा वर्गणाएं हैं, सभी प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, ये सभी कैसी हैं? अनादि से। विचार तो व्यक्ति जब जैसा उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा वैसा करेगा। तो विचार कभी अनादि नहीं होते हैं। हर विचार आता है, छूट जाता है, लेकिन पौद्गलिक वर्गणाएं यहां पर हमेशा बनी रहती हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विमी जैन जी दिल्ली से, क्या ध्यान करना भी पुद्गल की क्रिया है? ध्यान करना पुद्गल की क्रिया तब होती है जब हमारा ध्यान पुद्गल से प्रारंभ होकर पुद्गल में ही लगा रहे। क्या सुना? पुद्गल से प्रारंभ किया और पुद्गल में ही लगा रहा। जैसे कि आपका ध्यान शरीर में लगवाया, श्वासोच्छ्वास में लगवाया, तो शरीर में ही आपने ध्यान प्रारंभ किया, शरीर से ही प्रारंभ हुआ और श्वासों में ही लगा रहा। श्वासों को देखते रहो, श्वासों को देखते रहो, श्वासों को देखते रहो। तब तक क्या देख रहे हो आप? श्वास तो पुद्गल है, ये तो सिद्ध हो चुका है। तो अब वो ध्यान भी क्या है? पौद्गलिक क्रिया हो गई, पुद्गल का हो गया। जो ध्यान आपको आपकी चैतन्य परिणति की ओर ले जाए, जो ध्यान आपको शरीर से भी परे आपकी अनुभूति कराए, वो ध्यान आपका पुद्गल से हट करके जीव का जीव में ध्यान कहलाएगा। इस तरीके से समझाओ। नमोस्तु गुरुदेव। केवली भगवान की देशना अक्षरी और अनाक्षरी दोनों रूप होती है क्या? यह अखंड रूप है क्या? अगर है तो पुनर्विराम स्वल्प विराम कैसे बनते हैं? भगवान की वाणी अक्षर रूप भी होती है, अनक्षर रूप भी होती है, और इसमें कोई बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि बिना अक्षरों के किसी को कुछ समझ नहीं आता, और जब बहुत सारे अक्षर मिल जाते हैं तब वो अनक्षरी भी हो जाती है, क्योंकि एक अक्षर में कही गई बात एक ही व्यक्ति को समझ में आएगी या एक ही तरह के लोगों को समझ में आएगी, है ना। जबकि भगवान के सामने सब तरीके के लोग बैठे होते हैं, तो सबको अपनी भाषा में समझ में आता है, वो उसके अनक्षरी स्वभाव के कारण से आता है। और अक्षर होते हैं इसलिए उन्हें अक्षर से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य होगा उसको ज्ञान अक्षरों के बिना नहीं होता है, ध्वनि से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो भाषा अक्षरात्मक भी है, अनक्षरात्मक भी है, लेकिन उस अनक्षरात्मक भाषा और अक्षरात्मक भाषा में जो एक हमेशा पुद्गलों का जो संबंध रहता है, वो संबंध भी दिव्य वचनों में इसी रूप में रहता है, वह उनकी अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से आता है। तो भगवान की भाषा को दोनों रूप में जानो, एक रूप में जानने से बाधा उत्पन्न होती है। विजय जैन जी सूरत से, नमोस्तु गुरुदेव। विग्रह गति में मन होता है क्या या नहीं? पहले भगवान होगा या द्रव्य मन? विग्रह गति में मन नहीं होता है। मन तो पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है ना। जब मन है पर्याप्ति हो जाती है, उसकी रचना होने के बाद में मन की प्राप्ति होती है। रही बात द्रव्य मन और भाव मन में, तो भाव मन पहले होता है, द्रव्य मन बाद में होता है, क्योंकि जब तक कर्मों के क्षोभसम रूप लब्धि नहीं होगी तब तक आगे कोई भी द्रव्य रचना हो नहीं सकती है। तो भाव मन की परिणति पहले आती है, फिर द्रव्य मन की परिणति आती है। शशि जैन जी उदयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। जीव दूसरे द्रव्य का ही उपकार मानेगा तो स्वयं की मुक्ति कैसे होगी? स्वयं की मुक्ति दूसरे के उपकार को मान कर के ही होगी, है ना। उपकार कभी स्वयं की मुक्ति में बाधक नहीं होता है। उपकार मानने से हम कभी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हो जाते हैं, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति समझ में आती है कि यह इसका उपकार है।
तो पुद्गलों का उपकार आप अगर इन सूत्रों के माध्यम से मानेंगे तो आपकी मुक्ति इसलिए होगी क्योंकि आप इन सूत्रों को इसी रूप में समझ करके श्रद्धा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन आपको इसी से होगा और सम्यक दर्शन होगा तो मुक्ति भी एक दिन अवश्य होगी। प्रभा जैन जी कर्नाटक से, नमोस्तु गुरुदेव, मुख केवली जो होते हैं तो ये कहाँ से लेंगे? इनको तो शब्द की शक्ति रहती होगी, ना तो इन्हें मुख केवली क्यों कहते हैं? शब्द शक्ति तो इसलिए रहेगी क्योंकि पंचेंद्रिय हैं, थे, केवली बनने के बाद भी उनका शब्द व्यापार नहीं हो रहा है। ये उनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति या उनके ही अपने किसी कर्म का इस तरह का जो कहना चाहिए बंद होगा, उसके कारण से होगा कि वह बोलने की शक्ति होते हुए भी बोल नहीं रहे, है ना। मूक होने का मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो यह उनका कोई मौन के ऊपर ज़्यादा शोध हुआ हो, मौन के ऊपर कोई उनका ज़्यादा, है ना, संस्कार पड़ा हुआ हो, कोई उन्होंने इस तरीके का कर्म भी कई बार इस तरीके की भावनाओं से बंध जाते हैं, हमें किसी से नहीं बोलना, हमें किसी का कुछ नहीं करना, है ना। इस तरीके की शक्ति के साथ में भी कई बार जो कर्मों के बंद हो गए, उसके फलस्वरूप भी ऐसा हो सकता है कि केवली बनने के बाद भी बोलने की कोई भी प्रवृत्ति या किसी भी कर्म की इच्छा इस तरीके से नहीं आ रही है ना। तो ये मुख केवली में शक्ति तो मानना, लेकिन बोलते नहीं है, ऐसा ही मानना जैसे हम कभी मौन हो जाते हैं तो मौन होने पर भी हमारे अंदर बोलने की शक्ति तो रहती है, लेकिन बोलते नहीं है। इसी तरीके से मुख केवली होते हैं। अर्चना जैन जी सूरजमल विहार दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव, जिन जीवों में हकलाहट या तोतलापन होता है वह भाव वचन की शक्ति की हीनता के कारण होता है क्या? हाँ, जब भी शब्द में हकलाहट या तोतलापन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो भाव वचन उत्पन्न करने वाले जो कर्मों के क्षयोपशम हैं, उनमें जिस तरीके का क्षयोपशम होना चाहिए उस क्षयोपशम की कमी रह गई। उस कमी के कारण से ही वह शब्द बोल तो रहा है, बोलना चाह रहा है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। तो शब्द बोलने की क्षमता और फिर शब्द का निर्माण, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। जब भाव वचन की शक्ति क्षयोपशम के रूप में कम होती है, तभी वो द्रव्य वचन के रूप में भी उसी तरीके से रुक रुक करके निकलते हैं या पलट उलट करके निकलते हैं। तो ये सब हमारे कर्मों के क्षयोपशम से ही प्रारंभ होता है। इसलिए इसको भी हम भाव शक्ति या भाव वचन और द्रव्य वचन दोनों के ही अवरोध से जान सकते हैं। नीलम जैन जी दिल्ली से, मन तो विचार शक्ति को कहते हैं, तो मन फिजिकल कैसे हुआ? विचार शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए या उसको भी आगे बढ़ाने के लिए फिजिकल मैटर की आवश्यकता होती है ना। एक भाव से दोनों चीजें नहीं चलती हैं, एक ही तरीके का कभी भी प्रणाली नहीं चलती है। मन साइक भी है और फिजिकल भी है, दोनों तरीके का। इसीलिए है क्योंकि जो साइक है वो तो आत्मा के नॉलेज से कनेक्ट है, और जो फिजिकल है वो हमारी द्रव्य जो शरीर की रचना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों प्रकार की मन की स्थिति होने पर ही कोई मन का कार्य हो पाता है। एक तरीके का मन होता तो फिर कभी भी हम उस मन को कभी घात नहीं पहुंचा सकते। अगर हम केवल विचार शक्ति रूपी मन मानते तो फिर किसी भी पुद्गल पदार्थ के माध्यम से उस विचार शक्ति का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार शक्ति किसी भी पुद्गल के लिए पकड़ में नहीं आ सकती है। तो कोई भी दूसरा पुद्गल उस मन के ऊपर अटैक करता है तो वह उस मन के ऊपर कटता है जो फिजिकल होता है। इसी से सिद्ध होता है कि फिजिकल भी फॉर्मेशन मन की होती है। सिमलेश जैन जी, नमोस्तु गुरुदेव, 14वें गुण स्थान वर्ती भगवान के एक आयु प्राणी ही होता है, तो क्या श्वास नहीं लेते हैं? श्वास तो तभी तक रहता है जब तक योग की प्रणाली चलती है।
सयोग केवली अवस्था तक मंद श्वास की भी प्रणाली चलती है। अयोग केवली हो गए तो योग संबंध छूट गया, उनके पास में मन वचन काय श्वासोच्छ्वास सभी से संबंध छूट गया। मात्र एक आयु प्राण जो कुछ समय के लिए है बस उतना ही रह जाता है, वहां पर इसलिए श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाता है। मंगल जैन जी, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान का पुद्गल से संबंध कैसे होता है? सिद्ध भगवान का पुद्गल से संबंध ऐसे ही होता है कि पुद्गल उनके आसपास रहता है लेकिन उनसे कोई संबंध को प्राप्त नहीं होता, यही संबंध है ना। जैसे आसपास आपके बहुत सारे लोग बैठे हों और आप किसी से कोई संबंध न रखें, उसी तरीके से सिद्ध भगवान के भी आसपास सभी तरह के पुद्गल होते हैं लेकिन उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। तारा जैन जी, नमोस्तु गुरुदेव। केवली इच्छा से कभी नहीं बोलते, वे तो अपने यानी श्रोता के पुण्य से खिड़ती हैं। यही पढ़ा पहले तो, फिर मुख केवली के लिए ऐसा क्यों कहा गया कि उनकी इच्छा नहीं होती बोलने की? केवली के विषय में बड़ी विचित्रता कही गई है। मन वचन काय की प्रवृत्तियां उनकी बड़ी अद्भुत होती हैं, है ना। हम लोगों के ज्ञान में वो चीजें नहीं आ सकती हैं जो उनके साथ घटित होती हैं। तो उनकी इच्छा किस रूप में होती है? इच्छा उनकी किसी कर्म के हृदय से होने वाली इच्छा नहीं है, लेकिन उनके अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां कुछ ना कुछ तो उनके ज्ञान के साथ तो होती हैं। चलो इच्छा के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ तो है। अगर ज्ञान के साथ नहीं होती तो यदवा तदवा कुछ भी हो जाता, तो वो भी नहीं होता। तो इच्छा नहीं होने का मतलब ये समझना कि उनके ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो ज्ञान की साथ ही उनकी सब प्रक्रिया चल रही है। तो मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनमें उनकी अपनी ज्ञान शक्ति भी काम करती है। केवल श्रोता का ही पुण्य अकेला नहीं होता है, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है तो बाह्य और अंतरंग दोनों शक्तियों के मिलने से होती है। केवल बाह्य शक्ति के मिलने से होती तब तो फिर श्रोता अपना अपना खींचता रहता, समझ आ रहा है। और वो पतंग की तरह डोर जहां पर खींची जाएगी वहां पर खिंचते चले जाते। तो ऐसा नहीं होता है ना। ये तो कहने में आता है बाहरी लोगों की अपेक्षा से, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं होता। कारण जब तक अंतरंग में कारण नहीं होगा तब तक बाहर कोई कारण घटित नहीं हो सकता है ना। तो अंतरंग कारण को महत्व देना भी जरूरी है। केवल श्रोताओं के ही कारण से भगवान की वचन वर्णाएं खिर जाती हैं, ऐसा एकांत भी मानने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, वो आपको कभी बाद में बताएंगे। जय श्री जैन जी, नमोस्तु गुरुदेव। मन किसके द्वारा चलता है? क्या मन इंद्रियों से चलता है? जिसके मन नहीं होता है वो उनकी इंद्रियां कम होती हैं क्या? जिनके मन नहीं होता है उनकी भी इंद्रियां होती हैं, लेकिन कम इसलिए होंगी क्योंकि मन वालों को ही पूरी इंद्रियां मिलती हैं, है ना। जिनके मन नहीं होता उनकी इंद्रियां तो कम होती हैं, ये इसी से निश्चित हो जाता है। क्योंकि 4 इंद्रिय हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं, है ना। ये सभी भी जो है इंद्रियों से हीन हैं। तो इंद्रियों के कारण से मन नहीं चलता, लेकिन मन के अंदर जो प्रणाली चलती है उसमें इंद्रियां भी सहायक होती हैं, और मन के अंदर जो अपना ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षोभसम होता है वो भी मन के अंदर विचार आदि पैदा करता रहता है। तो दोनों हेतुओं से मन का कार्य चलता है, ऐसा जानना। सिंपल जैन, नमोस्तु गुरुदेव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, फिर उपकार कैसे? ये विरोधाभास कैसे है गुरुदेव? ये विरोधाभास अपने दिमाग में है, ये विरोधाभास नहीं है, ये अनेकांतवाद है। क्या है ये? हाँ, और अनेकांत उसी को कहते हैं जहाँ विरोधी जैसे लगने वाले 2 धर्मों का हमें सॉल्यूशन मिल जाए, उसी का नाम अनेकांत दर्शन है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये एकांतवाद है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, कथनचित कुछ करता है और कथनचित कुछ नहीं करता, ये अनेकांतवाद है।
तो यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कथनचित कुछ करता है ना। तो जब करता है तो वह किस लिए करता है, किस अपेक्षा से करता है, वो अपेक्षाएं सब आपको यहाँ बताई जा रही हैं। पुद्गल भी करता है, जीव भी करता है। तो इससे आप अनेकांतवाद के माध्यम से जाना है। एकांत अगर आपने पकड़ लिया तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये एकांत आपको एकांत मिथ्यात्व में ले जाएगा। अर्चना जैन, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मन में एक गलत एक सही भाव क्यों आते हैं? इसे हम कैसे जानें कि कौन सा ठीक मन है? क्या एक व्यक्ति में ये दो ही मन होते हैं? मन दो नहीं होते हैं, मन एक ही होता है। क्योंकि मन दो होते तो एक ही साथ गलत और सही दोनों चीजें होती। लेकिन आप कभी सूक्ष्मता से देखना, तो जिस समय मन में गलत होगा उस समय सही नहीं होगा, और जिस समय सही होगा उस समय गलत नहीं होगा। तो मन की ये विचारधारा है जो दो रूप में होती है, और एट ए टाइम वो एक ही प्रकार की होगी। तो मन के अंदर द्वित्वपना नहीं है, ये विचारों में द्वैत है। और विचारों का ये द्वित्वपना ये हमें पर सापेक्ष होता है। जिस तरीके का हमारे सामने एक व्यक्ति या बाह्य निमित्त होता है, वैसा ही हमारा मन बहुत बार अपने आप सुख या दुख रूप विचार करने लग जाता है। और कभी कभी मन अपने आप भी करता है, तो उसमें भी मन के लिए उसके पुराने संस्कार कारण होते हैं, जिसके कारण से मन स्वतः भी बिना निमित्तों के भी वह अपनी स्मृति से सुख या दुख रूप अपने अंदर धारणा बना लेता है। जयश्री जैन, सागर से, नमोस्तु गुरुवर। क्या समाधि संलेखना मरण से भव निश्चित हो जाते हैं? हाँ, अगर एक बार अच्छे ढंग से समाधि मरण किया जाए और विधि पूर्वक समाधि मरण किया जाए, तो अधिक से अधिक 7-8 भव और जघन्य से 2-3 भवों में उस जीव को जरूर मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख। सुनीता जैन, सिर दर्द ठीक होना जीव का उपकार कैसे हुआ? जीव को तो दर्द नहीं होता। जीव को यदि दर्द नहीं होता तो फिर जीव मर्द भी नहीं होता और फिर स्त्री भी नहीं होती, है ना। तो ये मर्द होना स्त्री होना ये जब जीव में नहीं है तो फिर दर्द होना भी जीव में नहीं है ना। तो फिर जीव को फिर ऐसा मानो जीव कुछ भी नहीं है ना। जीव ना स्त्री है न पुरुष है, जीव न बच्चा है न बूढ़ा है ना। जीव में न पीड़ा है न सुख है, ऐसा मान लो तो फिर आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। दिल्ली से, महाराज जी, ज्ञान आत्मा में होता है या शरीर में? और यदि आत्मा में है तो आत्मा अपना उपकार करने की क्यों नहीं सोचता? ज्ञान आत्मा में भी है और ज्ञान शरीर में भी है ना। अगर ज्ञान आत्मा में ही होता, शरीर में नहीं होता, तो फिर हमें शरीर में सुख दुख का अनुभव कैसे होता, है ना। अनुकूल हवा लगने पर शरीर को अनुकूलता से सुख का आभास होता है। ये सुख का आभास शरीर नहीं करता, आत्मा ही करती है। तो आत्मा शरीर में फैला हुआ है, इसी कारण से शरीर के सुख दुख सब आत्मा को अनुभव में आते हैं। तो आत्मा अपना उपकार इसलिए नहीं करता क्योंकि आत्मा के ऊपर ये इतना बड़ा आवरण है शरीर का कि उसे शरीर को संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। सुन रहे हैं? शरीर को संभालने से उसको कभी फुर्सत नहीं मिलती, और शरीर के अलावा कुछ सोचने के लिए उसके पास में कभी ना तो अनुकूलताएं होती हैं ना उसके पास कभी टाइम निकलता है। तो इस कारण से यह आत्मा अपने आत्मा के लिए कभी उपकार कर नहीं पाता है। यही वजह है कि वो हमेशा शरीर के बारे में ही सोचता है और शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। योगेंद्र जैन, नोएडा से, नमोस्तु महाराज जी। वचन का संबंध नाभि से कैसे होता है? ऐसे ही योगी जन कपाल से श्वासोच्छ्वास कैसे लेते हैं? ये सब योग की प्रक्रियाएं हैं। वचन का संबंध नाभि से इसलिए होता है कि जो भी हम शक्ति वचन के उत्पादन में निकालते हैं वो इसी शक्ति केंद्र से उत्पन्न होती है। इसलिए जब आप अरहम योग सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि नाभि का मतलब है शक्ति केंद्र।
जो भी हम शक्ति के काम करते हैं, हमारी सारी शक्तियों का संचय हमारी नाभि पर होता है। तो इसी के माध्यम से वचन आदि की संरचना होती है और यहीं से वचनों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। रही बात कपाल के द्वारा श्वास लेने की, ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। जब योगाभ्यास से अपने प्राणायाम के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने श्वासों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तब उस योग की परम स्थिति में इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसके लिए भी आपको अरहम योगी अच्छे ढंग से अभ्यास में लाना पड़ेगा। अनुराग जैन, गोटे गांव से। अक्सर देखा जाता है कि जो हमारा हृदय चाहता है वह हमारा मन नहीं चाहता, और जो हमारा मन चाहता है वह हमारा हृदय नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे हृदय और मन के बीच पटरी बैठ जाए और हम खुश रहें? पटरी तो बैठी हुई है, वो पटरी हमने थोड़ी अलग अलग कर रखी है। जिसे हम हृदय कह रहे हैं वो हमारे आत्मा के भाव हैं, और जिसे हम मन कह रहे हैं वो हमारा संसार से प्रभावित हुआ विचार है। जब संसार और आत्मा के भाव दोनों विपरीत हो जाते हैं तो हृदय और मन की पटरी अलग अलग हो जाती है। और जब हम संसार के विचारों से अप्रभावित होकर के अपनी आत्मा के भावों के अनुसार संसार को देखते हैं, जानते हैं, तो हृदय और मन के बीच की जो खाई है वो पूरी हो जाती है ना। इसीलिए जो साधु जन होते हैं, योगी जन होते हैं, उनके हृदय और मन में कोई ऐसी पटरी नहीं बैठने वाली कोई बात नहीं होती, इसीलिए वो पटरी पर चल पाते हैं। तो जब व्यक्ति कोई लंबे समय तक एक लाइन पर चलता है या चल पाता है तो वो तभी संभव है जब उसकी दोनों पटरी बैठ रही हो, है ना। अगर पटरी नहीं बैठेगी तो फिर वो लाइन पे टिक नहीं पाएगा। अंकित जैन, विग्रह गति में जब इंद्रिय प्राण होता है तो फिर मन प्राण क्यों नहीं होता? मन प्राण अपने आप में एक अलग चीज है, और यह तो उन्हीं को प्राप्त होती है जो संगी पंचेंद्री होने वाले हैं। और यह मन प्राण तब होता है जब आप मन पर्याप्ति के बारे में समझें, है ना। कभी समय मिलेगा तो आपको पर्याप्ति और प्राण के बारे में बताएंगे। प्राण प्राण तो आपने बहुत सुन लिया, पर्याप्ति के बारे में नहीं सुना। तो पर्याप्ति ही प्राणों की उत्पत्ति का मुख्य कारण होती है। जब आप वो समझेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करो, तत्वार सूत्र पूरा होने तक सब कुछ आने लगेगा आपको। लब्धि जैन, छोटे बच्चों के साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट के लिए हमें टॉपिक किस ग्रंथ से ले सकते हैं? टॉपिक तो आपको तत्वार सूत्र से भी बहुत से मिल जाएंगे। साइंस के लिए तो पूरा तत्वार सूत्र ही साइंस है ना। और मैथ के लिए भी आपको किसी भी तरीके की टॉपिक लेने के लिए जो यहाँ पर अलौकिक गणित का एक वर्णन बताया जाता है, उसको समझ करके आप मैथ का भी कोई टॉपिक ले सकते हैं, है ना। वो किसके लिए लिया जा रहा है, वो उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी योग्यता बताएंगे तो आपको उसके अनुसार टॉपिक भी बता दिया जाएगा। आज की आखिरी शंका सुरेश चंद्र जैन, औरंगाबाद से। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म के अनुसार पांचों स्थावर जीव हैं। वनस्पति का जीव का तो साइंस से प्रमाण मिला, अन्य स्थावरों के जीव प्रमाणित कराने में आपके अनुसार क्या अड़चनें आ रही होगी? प्रमाण तो त्रस जीवों का भी कोई अभी वस्तुतः सही ढंग से तो कुछ भी नहीं लिया गया, केवल डिक्लेरेशन है ये सब। और स्थावर जीवों के लिए भी जिन जिन जीवों के बारे में कुछ बताया गया है वो भी एक अनुमानित ढंग से उन्होंने प्रमाणित किया है। जिस तरह से वनस्पति है, जल है, इनमें जो अनुमानित ढंग से एक रिसर्च की गई है और उससे सिद्ध किया गया है कि इनमें भी जीव होते हैं, वैसे ही अगर पृथ्वी, अग्नि और वायु पर भी किया जाएगा तो उस तरीके की रिसर्चों के माध्यम से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ये डिपेंड करता है साइंस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के अनुसार चलने वाले जो साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ तो रिसर्च उन साइंटिस्टों की अपने दिमाग से इस रूप में अपने आप बन जाती है कि वो उस पर किस तरीके के प्रैक्टिकल करके क्या रिजल्ट ला रहे हैं, है ना। तो ये हम और आपके करने से कुछ नहीं होगा,
ये जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के दिमाग में जब ये बात आती है तो वही कुछ वहां से डिक्लेयर करते हैं, तभी कुछ होता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी टॉप रेटेड